वेलकम बैक एवरीबॉडी, स्वागत है एक नया वीडियो में। आज का टॉपिक है, बहुत लोग मुझे पूछ भी रहे थे, इसके ऊपर मैंने सोचा कि वीडियो बनाएंगे। कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस न्यूरोसर्जरी? बहुत इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं। बहुत सारा पॉइंट्स के बारे में मैं बहुत ही फ्रैंकली डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको आई थिंक इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका कॉन्सेप्ट अभी मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं उभर के। ये मेजरली जो है देखा जा रहा है, जो इमेजिंग सेक्टर है, रेडियोलॉजिकल सेक्टर है, उसमें रेडियोलॉजी में मैं बहुत हद तक ये बोल सकता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही ज़्यादा रोल रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमारा डेली लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घुस गया है। आप फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, ट्विटर खोलिए, यूट्यूब खोलिए, कि ऑटोमेटिकली आपको जो है सजेशन आता रहता है कि आपको मतलब बाकी जो सर्च इंजन में क्या हिस्ट्री है, क्या आपने सर्च किया था, बहुत सारा मतलब इंटीग्रेटेड सिस्टम है यहाँ पे। जो मेडिकल डाटा ऑलरेडी डाला जाएगा उसका कोरिलेशन जो है सिस्टम हमसे ज़्यादा कर सकते हैं, नो डाउट। अगर आप ऐसा देंगे कि ब्रेन में ऐसा लीजन है, 4-5 लीजन है, उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा, पर्टिकुलरली बहुत तरह का एमआरआई जो सीरीज़ है उसके ऊपर बेस करके मेरा मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या है, वो एक शायद न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट से भी एक एमआरआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला इंटीग्रेटेड वाला जो सिस्टम है अच्छे से बोल सकता है। लेकिन एज फार एज द न्यूरो सर्जरी इज कंसर्न, आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए। ठीक है, कोई मुझे बोल रहा है कि वो क्या है, कोई आके क्या वैसा मुझे मतलब सर्जरी कर सकता है? जो हम रोबोट के बारे में बोलते हैं ना, रोबोट कोई आके सर्जरी नहीं करता है। ब्रेन में जो रोबोटिक सिस्टम यूज़ होता है, आज भी इतना अच्छा वाला रोबोट डेवलप हुआ नहीं है कि हम जो बाकी सिस्टम पे, जीआई सिस्टम पे, या तो रोबोटिक सर्जरी होते हैं, सर्जन बैठ के उसको कंट्रोल करते हैं और रोबोट जो है उसके हिसाब मतलब उसका हेल्प से हम बहुत अच्छे से मिनिमली इन्वेसिव पैरामीटर से सर्जरी बहुत ही ट्रिमर लेस तरीके से, फाइन तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ब्रेन में ये इट इज़ लिटिल डिफरेंट, वैसा नहीं है, क्योंकि ब्रेन जो है ना बहुत छोटा छोटा मिलीमीटर भी मैटर करते हैं। बहुत सारे उसके ऊपर रिसर्च हो रहे हैं कि ऐसा वाला रोबोट बनाने के लिए, तो वो तो देखा जाएगा, लेकिन रोबोट के पीछे भी सर्जन ही रहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल किसी को ब्रेन ट्यूमर है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सिस्टम ने मुझे बोला कि क्या कौन सा टाइप का ब्रेन ट्यूमर ये हो सकता है, लेकिन आई नीड ए कन्फर्मेशन। ठीक है, मुझे बायोप्सी तो करना ही करना है मिनिमम। अगर ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्रेन ट्यूमर है या तो इसका इडिमा इतना ज़्यादा बड़ा है कि ये सिग्निफिकेंटली पेशेंट को जो है अफेक्ट कर रहा है क्लिनिकली, मतलब सिंपली अगर बोलूँ तो पेशेंट को जो है ऑल्टर्ड सेंसोरी हो गया, या तो हाथ पैर को वीकनेस हो गया है, मतलब कुछ सिग्निफिकेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, तो मुझे उसके लिए सर्जरी करना ही पड़ेगा। ठीक है, अनलेस अनटिल उसका कंडीशन, ओवरऑल कंडीशन और प्रोग्नोसिस बहुत ही ख़राब है। अगर ये बहुत ही छोटा सा लीजन है, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, उसके लिए हमको एटलीस्ट बायोप्सी करना पड़ेगा। तो कुछ लीजन ऐसे भी है जो मेडिसिन देके हम ट्राई कर सकते हैं, अगर रेस्पॉन्ड करें तो वेट कर सकते हैं, इन्फेक्शस कुछ कंडीशन ऐसे हो सकते हैं, लेकिन कॉन्फर्मेशन के लिए बायोप्सी का ज़रूरत है। तो दैट इज़ मिनिमम। ये तो गया आपका ब्रेन ट्यूमर का सर्जरी। बाकी सर्जरी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आके ब्रेन का बाईपास सर्जरी तो नहीं कर सकते ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आके कोई एनेरिज्म क्लिप तो नहीं कर सकते ना। वो है एलिगेंस इन न्यूरो सर्जरी, एनेरिज्म क्लिपिंग, या तो डीप स्कल बेस सर्जरीज, या तो डीप लोकेशन में सर्जरी करना। अभी आप सोच सकते हैं कि शायद इंटरवेंशन जो है, न्यूरो इंटरवेंशन, एंडोवास्कुलर कॉइलिंग ऑफ द एनेरिज्म, क्या वो हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? देखो, उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा फीडबैक सिस्टम, आर्टरी वेनस जो सिस्टम, उसका इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, क्योंकि हर किसी का जो ब्रेन का जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज तो ब्रेन को छोड़ दीजिए, वेन्स आर ऑलवेज वेरी वेरिएबल इन स्ट्रक्चर्स, इन न्यूरो एनाटॉमी एंड एंजियो आर्किटेक्चर, बट आर्टरीज जो है वो भी वेरी करते हैं। कौन से आर्टरीज कैसे, मतलब उसका थिकनेस कैसा होगा, कितना लेंथ होगा, कौन सा एरिया को सप्लाई कर रहा है, दूसरे एरिया से सप्लाई है कि बहुत सारे, मतलब द सेरिब्रोवास्कुलर सिस्टम जो है, मतलब ब्रेन का जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ही डायनामिक है। वो हर पेशेंट के लिए अलग होते हैं, कोई भी दो पेशेंट के लिए एक जैसा हो ही नहीं सकता। तो हर किसी के लिए प्लानिंग जो है वो बहुत ही कस्टमाइज्ड होते हैं, सोच सोच के बनाना पड़ता है। तो न्यूरो सर्जरी जो है टोटली डिफरेंट फील्ड है। आप न्यूरो ऑन्कोलॉजी मतलब ब्रेन ट्यूमर बोलिए, न्यूरोवास्कुलर जो ब्लड वेसल का सर्जरी बोलिए, बाईपास सर्जरी, या तो फंक्शनल जो जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को पार्किंसन डिजीज़ है, उसको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करने का ज़रूरत है। हाँ, वहाँ पे जो है न्यूरो नेविगेशन या तो स्टीरियोटैक्सी, ये इसका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि हमको गाइड करने के लिए मुझे जाना किधर है एग्जैक्टली,
वो सिस्टम जो है, सॉफ्टवेयर जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, लेकिन सर्जरी जो है वो सर्जन को ही करना पड़ेगा। सो नो डाउट कि न्यूरो सर्जरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आ ही नहीं सकता, वो बहुत ही क्लियर कट है। तो बहुत लोग जो मुझे पूछ रहे थे, सो दैट इज़ द आंसर। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट। ठीक है, आप सब कुछ करेंगे, समटाइम्स नो यू आर टेक्निकली 99% करेक्ट, बट स्टिल जो 1% होते हैं उसके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, या तो कुछ गलती हो जाते हैं, या तो आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि अच्छा ये पेशेंट इंप्रूव भी हो सकता है, लेकिन इंप्रूवमेंट आ गया सर्जरी के बाद। या तो आप सोचेंगे कि नहीं पेशेंट को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सर्जरी के बाद पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है। सो वो 1% जो है ना पूरा खेल को इधर से उधर कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डायनामिक फील्ड। और बात ऐसा है कि लेने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है। ठीक है, तो बहुत लोगों को, इवन द डॉक्टर्स, अदर ब्रांचेस का जो अदर डिपार्टमेंट का जो डॉक्टर है उनको भी नहीं आइडिया होता है कि न्यूरोसर्जरी में एग्जैक्टली होता क्या है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत डिस्करेज किया जाता है स्टूडेंट्स को, मत लो क्योंकि पेशेंट कोमाटोस कंडीशन में रहते हैं, आउटकम मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो आई वुड से इट इज़ ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग दैट यू नो अबाउट द न्यूरोसर्जरी। पूरा गहराई में जाएंगे तो दूसरा ही इमेज आपको पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है वीडियो को लाइक करिए, बहुत लोगों के साथ शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अच्छे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए और हेल्दी रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।